एक अच्छा शिक्षक अपने विद्यार्थियों में क्या विकसित करना चाहता है? ए भय, बी जिज्ञासा और आत्मविश्वास, सी रटने की प्रवृत्ति, डी केवल आज्ञाकारिता। आपका सही जवाब होगा जिज्ञासा और आत्मविश्वास। मूल्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए केवल धार्मिक ज्ञान देना, बी नैतिक व्यवहार, सहानुभूति और नागरिकता की भावना विकसित करना, सी परीक्षा में अच्छे अंक लाना, डी केवल अनुशासन सिखाना। आपका सही जवाब होगा नैतिक व्यवहार, सहानुभूति और नागरिकता की भावना विकसित करना। सीखना अनुकरण इमिटेशन द्वारा भी होता है। यह विचार किसका है? ए बंडुरा, बी पियाजे, सी स्किनर, डी ब्रूनर। आपका सही जवाब होगा पियाजे। जब बच्चा किसी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करता है तो उसके अंदर कौन सी भावना विकसित होती है? ए असफलता, बी आत्मविश्वास, सी भय, डी आत्महीनता। आपका सही जवाब होगा आत्मविश्वास। नैतिक विकास का अध्ययन किसने किया? ए पियाजे, बी कोहलबर्ग, सी स्किनर, डी थॉर्नडाइक। आपका सही जवाब होगा कोहलबर्ग। जब कोई बच्चा बार बार गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए डांटना चाहिए, बी गलती के कारण का विश्लेषण कर मार्गदर्शन देना चाहिए, सी अभिभावक को बुलाना चाहिए, डी उपेक्षा करनी चाहिए। आपका सही जवाब होगा गलती के कारण का विश्लेषण कर मार्गदर्शन देना चाहिए। बच्चों में समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? एक विशेष बच्चों को अलग विद्यालय में पढ़ाना, बी सभी बच्चों को समान अवसर देना, सी केवल मेधावी बच्चों को अवसर देना, डी कमजोर बच्चों को दंड देना। आपका सही जवाब होगा सभी बच्चों को समान अवसर देना। सीखना जीवन भर चलता रहता है। यह किस सिद्धांत का समर्थन करता है? ए व्यवहारवादी सिद्धांत, बी जीवन पर्यंत शिक्षा सिद्धांत, सी निर्माणवादी सिद्धांत, डी सामाजिक सिद्धांत। आपका सही जवाब होगा जीवन पर्यंत शिक्षा सिद्धांत। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ क्या है? ए अकादमिक सफलता, बी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना, सी आईक्यू स्तर, डी याददाश्त। आपका सही जवाब होगा भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना। बच्चों की भावनाएं और उनका व्यवहार किससे अधिक प्रभावित होता है? ए वातावरण और अनुभवों से, बी केवल शिक्षक से, सी भोजन से, डी खेल से। आपका सही जवाब होगा वातावरण और अनुभवों से। सीखना बालक की रुचि और आवश्यकता से आरंभ होता है। यह कथन किस सिद्धांत से जुड़ा है? ए व्यवहारवाद, बी निर्माणवाद, सी संज्ञानात्मक सिद्धांत, डी सामाजिक अधिगम। आपका सही जवाब होगा निर्माणवाद। रचनावादी शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ए ज्ञान का वितरण करने वाला, बी बच्चे को गतिविधियों द्वारा खोज करवाने वाला मार्गदर्शक, सी केवल परीक्षा लेने वाला, डी अनुशासन अधिकारी। आपका सही जवाब होगा बच्चे को गतिविधियों द्वारा खोज करवाने वाला मार्गदर्शक। सीखने में असफलता का मुख्य कारण क्या हो सकता है? एक शिक्षक की असंवेदनशीलता, बी बच्चे की अक्षमता, सी स्कूल की इमारत, डी परीक्षा प्रणाली। आपका सही जवाब होगा शिक्षक की असंवेदनशीलता। बच्चे के विकास में खेल का क्या योगदान है? एक समय की बर्बादी, बी मनोरंजन मात्र, सी शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विकास, डी केवल प्रतियोगिता भावना।
आपका सही जवाब होगा शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विकास। सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। यह परिभाषा किसकी है? ए पियाजे, बी थॉर्नडाइक, सी स्किनर, डी कोहलबर्ग। आपका सही जवाब होगा थॉर्नडाइक। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? ए ताकि वह बच्चों की कमजोरियां जान सके, बी ताकि वह बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझ सके, सी ताकि वह बच्चों को अनुशासित कर सके, डी ताकि परीक्षा परिणाम अच्छे हों। आपका सही जवाब होगा ताकि वह बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझ सके। शिक्षण का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि सोचने की क्षमता विकसित करना है। यह विचार किसका है? ए पियाजे, बी विगोत्स्की, सी ब्रूनर, डी स्किनर। आपका सही जवाब होगा ब्रूनर। यदि कोई बच्चा अपने सहपाठियों से अलग सोचता है या सवाल पूछता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए उसे चुप कराना चाहिए, बी उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना चाहिए, सी उसे दंड देना चाहिए, डी उसकी तुलना अन्य बच्चों से करनी चाहिए। आपका सही जवाब होगा उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना चाहिए। विगोत्स्की के अनुसार सीखना किससे प्रभावित होता है? ए केवल व्यक्तिगत अनुभव से, बी सामाजिक परिवेश और भाषा से, सी आनुवंशिक कारकों से, डी केवल शिक्षक के नियंत्रण से। आपका सही जवाब होगा सामाजिक परिवेश और भाषा से। अवलोकन, अनुकरण और प्रतिफलन किस सिद्धांत से जुड़े हैं? एक संज्ञानात्मक सिद्धांत, बी सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सी व्यवहारवाद सिद्धांत, डी निर्माणवादी सिद्धांत। आपका सही जवाब होगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बालक एक सक्रिय निर्माता है, निष्क्रिय ग्रहणकर्ता नहीं। यह विचार किसका है? ए थॉर्नडाइक, बी पियाजे, सी स्किनर, डी वॉटसन। आपका सही जवाब होगा पियाजे। किसी बच्चे को बार बार असफलता का अनुभव हो तो उसमें कौन सी प्रवृत्ति विकसित हो सकती है? ए आत्मविश्वास, बी आत्मसिद्धि, सी हीनता भाव, डी आत्म प्रेरणा। आपका सही जवाब होगा हीनता भाव। एक शिक्षक को विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं से कैसे निपटना चाहिए? एक सभी को समान कार्य देना चाहिए, बी अलग अलग गति और शैली से सीखने का अवसर देना चाहिए, सी कमजोर बच्चों को दंड देना चाहिए, डी केवल होशियार बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। आपका सही जवाब होगा अलग अलग गति और शैली से सीखने का अवसर देना चाहिए। विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? एक विकास आजीवन चलता है, बी विकास समान गति से होता है, सी विकास निरंतर होता है, डी विकास सार्वभौमिक होता है। आपका सही जवाब होगा विकास समान गति से होता है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? एक निष्क्रियता, बी भावनात्मक अस्थिरता और पहचान की खोज, सी स्थिर विचार, डी शारीरिक कमजोरी। आपका सही जवाब होगा भावनात्मक अस्थिरता और पहचान की खोज। निर्माणवादी दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका क्या है? ए ज्ञान का स्रोत, बी सीखने की सुविधा देने वाला मार्गदर्शक, सी सख्त अनुशासनकर्ता, डी परीक्षक। आपका सही जवाब होगा सीखने की सुविधा देने वाला मार्गदर्शक। अधिगम का सर्वोत्तम रूप क्या है? ए रटना, बी अर्थपूर्ण समझ, सी नकल, डी मौखिक उत्तर देना। आपका सही जवाब होगा अर्थपूर्ण समझ। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम क्या कहता है? एक जो कार्य सुख देता है वह दोहराया जाता है, बी जो कठिन है वह नहीं सीखा जा सकता,
सी दंड से सीखना तेज होता है। डी याद करना सीखने का आधार है। आपका सही जवाब होगा जो कार्य सुख देता है वह दोहराया जाता है। बाल विकास का सर्वोत्तम संकेतक क्या है? ए परीक्षा में अंक, बी भावनात्मक स्थिरता और सामाजिक समायोजन, सी ऊंचाई और वजन, डी याददाश्त की शक्ति। आपका सही जवाब होगा भावनात्मक स्थिरता और सामाजिक समायोजन। नजदीकी विकास क्षेत्र ZPD का संबंध किससे है? ए पियाजे, बी कोहलबर्ग, सी विगोत्स्की, डी ब्रूनर। आपका सही जवाब होगा विगोत्स्की।